यूपी में कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर एक फैसला सामने आया है। पंचायत चुनाव में अत्यधिक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के सभी जिलों में धारा 144 लगाई जाएगी। इसके साथ 5 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने जारी किया यह आदेश। तो पंचायत चुनाव और कोरोना महामारी के बीच ये बड़ा फैसला। चलिए ज्यादा जानकारी सहयोगी अनुभव से लेते हैं। अनुभव बताइए, 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, धारा 144 की ये स्थिति, ये बड़ी खबर है, इस पर और डिटेल क्या है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बीते 24 घंटे में 4000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। अब ये साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं सभी जिलों के डीएम को और एसएसपी हैं, उनको चिट्ठी लिखी है अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने। ये कहा है कि बिल्कुल सतर्कता बरती जाए इस पंचायत चुनाव में, और जहां जहां भी पंचायत चुनाव हो रहे हैं धारा 144 लगा दी जाए और 5 लोग से ज्यादा कहीं ना जुटने पाए। यानी जब चुनाव प्रचार भी कोई कैंडिडेट करेगा तो 5 लोग ही रहेंगे, उससे ज्यादा लोग नहीं जुट पाएंगे। और इसके अलावा आज एक और निर्देश मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि कोई भी कार्यक्रम अगर होगा, सार्वजनिक कार्यक्रम होगा, 100 लोग से अधिक किसी भी कार्यक्रम में नहीं रहेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश में धारा 144 के बीच ही होंगे और सभी को इस निर्देशों को पालन करना ही होगा। चलिए देखते हैं। नॉमिनेशन के लिए तो लंबी लंबी लाइन देखने को मिली, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हुई, लेकिन अब ये धारा 144 लगाने के बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, इसे कैसे लगाया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। अनुभव, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। गायत्री प्रजापति के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला सामने आया है। गायत्री प्रजापति की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की अर्जी पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मुख्य याचिका के साथ जोड़ा है। दरअसल इस केस की जांच के दौरान ईडी ने 30 दिसंबर 2020 को गायत्री, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट और कुछ बेहद करीबी व्यक्तियों के ठिकाने पर छापेमारी की। इस दौरान उन्हें गायत्री के 100 से अधिक नामी बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली। कुछ संपत्तियों के संबंध में दस्तावेज भी मिले जो सबूत के तौर पर मिले। ईडी के अनुसार गायत्री से और उनके बेटों से संपत्ति और उनके द्वारा बनाई गई शेल कंपनियों और जमीन के कारोबार के जरिए काला धन खपाने की आपराधिक साजिश के मामले की जांच चल रही है। तो ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की ओर से। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मुख्य याचिका के साथ जोड़ा है। तो गायत्री प्रजापति के आय से अधिक संपत्ति वाले मामले पर यह बड़ी अपडेट है। केस की जांच के दौरान ईडी ने 30 दिसंबर 2020 को गायत्री और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट और कुछ बेहद करीबी लोगों से ठिकाने पर जब छापेमारी की तो 100 से अधिक नामी बेनामी संपत्तियों की जानकारी मिली हुई थी। तो आज गायत्री प्रजापति की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति की अर्जी पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को मुख्य याचिका के साथ जोड़ने की बात कही है। दरअसल इस केस की जांच के दौरान ईडी ने 30 दिसंबर 2020 को गायत्री और उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट और करीबियों पर के ठिकानों पर छापेमारी की थी। बाकी की डिटेल चलिए हमारे सहयोगी अविनाश से लेते हैं। अविनाश, बताइए क्या जानकारी? देखिए, अगर बात करें तो गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ जो है अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, उससे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पुराने मामले को की अपील की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो उनका पुराना मामला है उसके साथ जोड़ने के लिए इस पे हामी भर दी है। अगर बात करें तो 30 दिसंबर 2020 का ये केस है, जिसमें उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ साथ तमाम तरह सहयोगियों पर छापे मारे गए थे। उसी के मद्देनजर उन्होंने ये केस दायर किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सभी याचिकाओं को एक साथ करके अब पूरी याचिका एक साथ सुनवाई करेगी। ठीक है अविनाश, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अब इस याचिका को भी अटैच कर लिया गया है, इसी के साथ आने वाले वक्त में सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लखनऊ के सरोजनी नगर में आग का तांडव देखने को मिला। शांति नगर पेट्रोल पंप के पास आग लगी और माइक्रो गेस्ट हाउस में ये आग के बाद की तस्वीरें देखिए। अफरा तफरी का माहौल हो गया। मौके पर भारी पुलिस फोर्स, दमकल की गाड़ियां आग बुझाने की कोशिश में लगी हुई हैं। तो राजधानी से ये तस्वीरें हैं। काफी पॉपुलेटेड मार्केट जगह है जहां पर आग की
प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। डॉक्टर बंसल हत्याकांड का खुलासा हुआ है। एसटीएफ ने मुख्य आरोपी समेत शूटरों को धर दबोचा है। क्लिनिक में घुसकर डॉक्टर की हत्या की थी। अब इस मामले में पुलिसिया एक्शन सामने आया। डॉक्टर को गोली मारकर भागे थे ये हत्यारे। 12 जनवरी 2017 का ये पूरा मामला था। एके बंसल की हत्या हुई थी और अब पुलिस को यहां पर कामयाबी मिली। बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां टिहरी जंगलों में आग बुझाने में जुटी एयरफोर्स का MI-17 हेलीकॉप्टर आग बुझाने पहुंचा है। टिहरी झील से पानी भरकर छिड़काव की खबर मिल रही है। एयरफोर्स के एक्शन की मॉनिटरिंग भी हो रही है। आपको पता है टिहरी से 5000 लीटर के बकेट से पानी का छिड़काव जारी किया गया है। तो कल गृह मंत्री अमित शाह ने 2 चॉपर उत्तराखंड में जंगलों में लगी आग बुझाने के लिए भेजने का फैसला किया और इस बात की जानकारी ट्विटर पर दी। और इसी के तहत आज ग्राउंड पर ये दोनों हेलीकॉप्टर नजर आए, जहां पर टिहरी से पानी भरकर आग बुझाने की कोशिश में ये चॉपर नजर आया। तो एयरफोर्स का MI-17 चॉपर है ये, जो टिहरी से पानी भरकर जंगल की आग को बुझाने के लिए लगा हुआ है। चिंता का विषय यह है कि पहाड़ों पर आगजनी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आप 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर पौड़ी से मिलेगी, जहां पिछले 6 दिन से जंगल धधक रहे हैं। उधर नैनीताल में जुलीकोट, डोलमार, भूमियाधार जंगलों की ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। और आग बुझाने की ये कोशिश है, जहां एक चॉपर काम कर रहा है। दूसरे चॉपर के बारे में जानकारी ये है कि धुएं की वजह से वो विजिबिलिटी लो है और वो चल नहीं पा रहा है। तो कुल मिलाकर ये वन संपदा, वन्य जीवों के जीवन और आशियाने पर यह बहुत बड़ा खतरा है।